हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी आफंती के ऊपर है और उनके ऊपर कई तरीके की कहानियां हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आज की कहानी जो हम करने जा रहे हैं वो हमें फिर से कोई नई सीख सिखाएगी। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आसमानी हिसाब। गांव में एक कोने में आफंती का छोटा सा घर था। आफंती अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था, लेकिन उसका पड़ोसी गजाधर उससे बहुत जलता था। गजाधर हमेशा सोचता कि आफंती को किस तरह नीचा दिखाया जाए। एक दिन गजाधर ने एक योजना बनाई और गांव के मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया जी, आफंती खुद को बहुत बड़ा गृतज्ञ समझता है, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। अगर वह हार गया तो उसे पूरे गांव को दावत देनी होगी। मुखिया जी मान गए और आफंती को दरबार में बुलाया गया। जब आफंती दरबार में पहुंचा तो गजाधर ने बड़े गर्व से कहा, आफंती, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल, इस पूरी धरती का केंद्र कहाँ है? पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे, धरती का केंद्र कौन नाप सकता है? लेकिन आफंती बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपनी लाठी उठाई और जमीन पर एक जगह जोर से गाड़ दी। आफंती बोला, गजाधर भाई, जहां मैंने ये लाठी गाड़ी है ठीक वहीं धरती का केंद्र है। अगर यकीन ना हो तो फीता लेकर पूरी दुनिया नाप लो। अगर 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो मैं हार मान लूंगा। गजाधर हक्का बक्का रह गया। गजाधर चिढ़कर बोला, ठीक है, दूसरा सवाल बताता हूँ। आसमान में कुल कितने तारे हैं? आफंती ने तुरंत अपने गधे को आगे किया और बोला, मेरे इस गधे के शरीर पर जितने बाल हैं ठीक उतने ही तारे आसमान में हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। गजाधर चिल्लाया फिर से, यह कैसा जवाब है? इसे कौन साबित करेगा? आफंती ने हंसकर कहा, भाई, तुम चाहो तो गधे के बाल गिन लो और फिर आसमान के तारे। अगर गिनती बराबर ना मिले तो कहना। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। गजाधर ने अब अपना आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल फेंका, अच्छा ये बताओ कि मेरे सिर पर कुल कितने बाल हैं? आफंती गजाधर के पास गया, उसके सिर को बड़े ध्यान से देखा, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देख रहा हो। फिर वह बोला, गजाधर भाई, तुम्हारे सिर पर उतने ही बाल हैं जितने मेरे इस गधे की पूंछ में बाल हैं। गजाधर गुस्से में बोला, तुम फिर गधे को बीच में ले आए, इसका क्या सबूत है? आफंती ने जेब से एक छोटी कैंची निकाली और बोला, सबूत अभी मिल जाएगा। मैं तुम्हारी पूंछ, अरे अरे, मेरा मतलब है गधे की पूंछ से एक बाल उखाड़ूंगा और फिर तुम्हारे सिर से एक बाल। अगर दोनों तरफ के बाल एक साथ खत्म हुए तो मेरा हिसाब सही माना जाएगा। बोलो, शुरू करें? यह सुनते ही गजाधर अपना सिर पकड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वह बाल उखड़वाना नहीं चाहता था। मुखिया जी ने आफंती की बुद्धि की बहुत तारीफ की और उसे इनाम भी दिया। आफंती मुस्कुराते हुए अपने गधे के साथ घर लौट आए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बेमतलब के और उलझे हुए सवालों का जवाब अक्सर चतुराई और हाथ से ही दिया जाता है।
बुद्धिमान वही है जो मुश्किल घड़ी में अपना आपा ना खोए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हेलो फ्रेंड्स, आफंती का एक और नया किस्सा लेकर मैं आई हूँ, और आज की कहानी है आफंती और अनपढ़ विद्वान। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया। वह रेशमी कपड़े पहने था और उसके साथ किताबों का ढेर था। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर, क्या इस गांव में कोई ऐसा है जो मुझसे बहस कर सके? अगर कोई मुझे हरा दे तो मैं उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दूंगा, नहीं तो उसे मेरी गुलामी करनी होगी। गांव वाले बेचारे वो तो डर गए। तभी किसी ने आफंती का नाम लिया। आफंती अपनी फटी पुरानी टोपी पहने और हाथ में एक खाली थैला लेकर वहां पहुंचा। आफंती ने मुस्कुराकर कहा, विद्वान जी, मैं आपसे बहस तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम शब्दों में नहीं, बल्कि इशारों से बात करेंगे। जो हार मान लेगा वह हारा माना हुआ जाएगा। विद्वान ने सोचा, यह अनपढ़ आदमी भला इशारों में मुझे क्या हराएगा। उसने शर्त मान ली। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए जमा हो गया। बहस शुरू हुई। विद्वान ने अपनी एक उंगली उठाई, तो फिर आफंती ने उसके जवाब में तुरंत अपनी दो उंगलियां उठा दी। विद्वान थोड़ा चौंक गया कि अच्छा ठीक है। फिर उसने अपना हाथ हवा में गोल घुमाया। आफंती ने अपना हाथ नीचे की ओर सीधा पटक दिया। अब विद्वान के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी अनाज निकाला और जमीन पर बिखेर दिया। आफंती ने बिना देर किए अपना खाली थैला खोला, उसे हवा में जोर जोर से झटकने लगा। विद्वान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ जोड़ लिए और अपनी सोने की अंगूठी आफंती के चरणों में रख दी और चुपचाप गांव से भाग गया। गांव वाले और मुखिया जी हैरान थे कि ये क्या हुआ। मुखिया ने पूछा, आफंती, आखिर तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? हमें भी तो समझाओ। आफंती हंसते हुए बोला, मुखिया जी बहुत सरल है। जब उसने एक उंगली उठाई तो उसका मतलब था कि ईश्वर एक है। मैंने दो उंगलियां दिखाकर उसे याद दिलाया कि ईश्वर और जीव दो अलग चीजें भी हैं। जब उसने हाथ गोल घुमाया तो वह कह रहा था कि दुनिया गोल है। मैंने हाथ नीचे पटका, ये बताने के लिए कि लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण भी है। जब उसने अनाज बिखेरा तो वह यह कह रहा था कि इंसान अनाज के दानों की तरह अनगिनत है। मैंने थैला फटकार कर और झटकते हुए उसे समझाया कि मौत का थैला सबको एक दिन समेट लेगा। आफंती ने अंत में एक चुटकुला मारा। वैसे मुझे लगा था कि वह मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम एक रोटी खाओगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं दो खाऊंगा। फिर मुझे लगा कि उसने कहा रोटी गोल है, तो मैंने कहा उसे सीधा करके पेट में डालूंगा। पूरा गांव हंसी के ठहाके लगाने लगा और हंसी के मारे लोटपोट हो गया कि देखिए, पहले तो आफंती ने जो जवाब दिए वो उनकी बुद्धिमत्ता को बताते हैं।
और बाद में जो उन्होंने मज़ाकिया बातें करी, तो वो ये भी दिखाती हैं कि वो कितने मतलब अच्छे इंसान थे कि गंभीर भी थे और अगर कोई बहुत सिचुएशन वैसी है, क्रूशियल है, तो वो उसको लाइट भी कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ज्ञान का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। कभी-कभी सादगी और हाजिर जवाबी बड़े-बड़े पोथियों वाले ज्ञान को भी मात दे सकती है। तो हमेशा ये सोचिए कि हम पढ़ के ही ज्ञानी हो रहे हैं या हमने बहुत पढ़ा है तो हम ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। हम जितने सरल हैं, हम्बल हैं, जितने सोशल हैं, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम उतने ही अच्छे हैं। पढ़ा मतलब किताबी पढ़ाई से ये ज्ञान अलग ही हमें लेवल पे ले जाता है। सो अगर आपको आफंती की मज़ाकिया कहानी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।